हेलो स्टूडेंट्स, आई एम तृप्ति राजपूत फ्रॉम मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट। मैं आज स्टार्ट कर रही हूँ डेरिवेटिव यूजिंग सेंट्रल डिफरेंस फार्मूला। ठीक है, इससे पहले हम लोगों ने डेरिवेटिव पढ़े थे, वो थे फॉरवर्ड डिफरेंस फार्मूला का यूज़ करते हुए और बैकवर्ड डिफरेंस फार्मूला का यूज़ करते हुए हमने डेरिवेटिव्स पढ़े थे। अब हम पढ़ेंगे सेंट्रल डिफरेंस फार्मूला का यूज़ करते हुए डेरिवेटिव्स। ठीक है, तो हम लोग उसमें पढ़ रहे हैं स्टीलिंग्स फार्मूला। दो फार्मूले आते हैं उसमें, स्टीलिंग्स फार्मूला आता है एक और एक आता है बेसेल्स फार्मूला। तो हम लोग अभी स्टीलिंग्स फार्मूला पढ़ रहे हैं। अब देखिए, ज़रूरी नहीं है कि आप बेसेल्स फार्मूला और स्टीलिंग्स फार्मूला दोनों ही पढ़ें, ठीक है, लेकिन मैं आपको दोनों बताऊंगी। आप मुझे जहाँ तक लगता है आप एक को ही फॉलो कीजिए, स्टीलिंग्स फार्मूला याद कर लीजिए और उससे ही आप उसको सॉल्व कीजिए क्वेश्चन को। हाँ, लेकिन क्वेश्चन में यदि बेसेल्स फार्मूला यूज़ करने को बोला गया तो आपको बेसेल्स फार्मूला वहाँ पे याद रखना पड़ेगा, इसलिए आप दोनों पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट तो हमको डेरिवेटिव निकालना है। डेरिवेटिव निकालना तो हम लोग सीख लिए थे, लेकिन हम लोगों ने सीखा था फॉरवर्ड डिफरेंस का और बैकवर्ड डिफरेंस का डेरिवेटिव निकालना। अब हम लोग देखेंगे स्टीलिंग्स फार्मूला का सेंट्रल डिफरेंस का डेरिवेटिव कैसे निकालते हैं। मेथड वही है, बस फार्मूला अलग है। ठीक है, तो फार्मूला देख लेते हैं कि स्टीलिंग्स फार्मूला होता क्या है। तो स्टीलिंग फार्मूला मैंने आपके सामने लिखा हुआ है। स्टीलिंग्स फार्मूला होता है yp इज इक्वल टू y नॉट प्लस p 1/1 फैक्टोरियल del y नॉट प्लस y del y माइनस 1/2 प्लस p स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 del स्क्वायर y माइनस 1 प्लस p स्क्वायर माइनस 1/3 फैक्टोरियल ब्रैकेट में del 2y माइनस 1 प्लस del 2y माइनस 2/2 प्लस p, ये p स्क्वायर है, p स्क्वायर माइनस 1/4 फैक्टोरियल del 2/4 y माइनस 2। सो ठीक है, ये स्टीलिंग्स फार्मूला आप लोगों ने पढ़ा हुआ है ये आपका। अब हम लोग देखते हैं कि स्टीलिंग्स फार्मूला का डेरिवेटिव कैसे निकालना है। तो डेरिवेटिव तो हमको वही निकालना है, क्या dy/dx, जो वर्किंग रूल में आप लोगों ने पढ़ा है कि हमको क्या फाइंड करना है, dy/dx फाइंड करना है। अब dy/dx फाइंड करना है तो हम इस dy/dx को कैसे लिख सकते हैं, dy/dt इंटू dp/dx। अब हमने p के फॉर्म में क्यों लिखा, p के फॉर्म में इसलिए लिखा क्योंकि हमारे पास जो वेरिएबल है p का ही है। हमारी इक्वेशन में जो वेरिएबल है वो p का है, ना कि x का वेरिएबल है। p का वेरिएबल है तो आप p के रिस्पेक्ट में उसको जो है डिफरेंशिएट कर सकते हैं। अब यहाँ पे dy/dp कब निकलेगा, जब हम इस इक्वेशन को p के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। और dp/dx के लिए यहाँ मैं बता दूँ, यहाँ क्या होता है, p इज इक्वल टू, ये p की वैल्यू क्या होती है, x माइनस x0/h होती है। ठीक, तो यहाँ से हमको dp/dx मिल जा रहा है। dp/dx इज इक्वल टू x1 हो गया, x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो x0 0 हो जाएगा और 1/h। ठीक, तो dp/dx की वैल्यू हमको मिल गई है। मैं इससे लिख लेती हूँ dp/dx, हमको dp/dx की वैल्यू मिली 1/h। ठीक, अब हम लोग इक्वेशन जो दिया हुआ है, इस इक्वेशन को किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, p के रिस्पेक्ट में। इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 ले लेती हूँ। बाय differentiate equation 1 with respect to x। ठीक, एक बार मैं उसका डिफरेंशिएशन कर रही हूँ। डिफरेंशिएशन करने पे क्या आ जाएगा, ये dy/dp हो जाएगा, yp जो है वो। ठीक, इज इक्वल टू y0 क्या हो जाएगा, y0 हम लोग किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, ये सॉरी यहाँ पर मैंने x लिख दिया है, हम p के रिस्पेक्ट p के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो y0 क्या हो गया, 0 प्लस। अब यहाँ पे दो फंक्शन है, 1 फैक्टोरियल को हम नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा, तो 1/2 को मैं कॉमन ले लेती हूँ यहाँ से। p एक फंक्शन है और ये एक फंक्शन है, भले वो उसके रिस्पेक्ट में हम नहीं करें लेकिन वो फंक्शन तो है ना। तो पहले हम लोग p को कॉमन रखेंगे और इसका डिफरेंशिएट करते हैं तो वो 0 हो जाता है। फिर
हम लोग डेल वाई नॉट प्लस डेल वाई माइनस 1 अपॉन 2 को कॉमन रखते हैं, p का डिफरेंशिएशन करेंगे तो कितना आएगा 1 आएगा, प्लस फिर से दो फंक्शन है हमारे पास, तो हमने एक बार पी स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल को कॉमन रखा और डेल स्क्वायर वाई माइनस 1 का डिफरेंशिएशन किया तो वो हो गया 0। ठीक, अब हम लोग डेल स्क्वायर माइनस वाई माइनस 1 को कॉमन रख रहे हैं। कॉमन रखने के बाद हम लोग इसका डिफरेंशिएशन कर रहे हैं पी स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल का, तो वो हो जाएगा 2p अपॉन 2 फैक्टोरियल, और 2 फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी होती है 2 ही होती है, तो ये दोनों कैंसिल हो जा रहे हैं। प्लस आगे बढ़ते हैं, यहाँ भी दो फंक्शन है, एक फंक्शन इसके रिस्पेक्ट में हम डेल के फंक्शन का डिफरेंशिएशन करेंगे तो वो 0 हो जाएगा। अब डेल के फंक्शन के वो कॉमन रखें y माइनस 2 अपॉन 2, इसको कॉमन रखा हमने, इसका डिफरेंशिएशन किया, तो इसको पहले इस तरीके से सॉल्व कर लो, p क्यूब माइनस p अपॉन 3 फैक्टोरियल। ठीक, p क्यूब का क्या हो जाएगा 3p स्क्वायर, p का क्या हो जाएगा -1 अपॉन 3 फैक्टोरियल। ठीक है, प्लस आगे बढ़ते हैं हम लोग, तो हम लोग देख रहे हैं कि डेल स्क्वायर p स्क्वायर पहले तो इसको कॉमन रख के हमने इसको किया तो ये हो गया 0। अब हम लोग डेल टू दी पावर 4 y माइनस 2 को कॉमन रख रहे हैं, हम इसका डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, इसको भी सॉल्व कर लो, ये क्या हो रहा है p टू दी पावर 4 माइनस p स्क्वायर अपॉन 4 फैक्टोरियल। ठीक, 4 फैक्टोरियल है तो इसको क्या करेंगे, p टू दी पावर 4 का क्या हो गया 4p क्यूब और p स्क्वायर का क्या हो गया 2p अपॉन 4 फैक्टोरियल। ठीक, साथ में लिख लेते हैं, जो 0 वाले टर्म्स हैं उनको हटा देते हैं। हमारा आ रहा है डेल वाई नॉट प्लस डेल वाई माइनस 1 अपॉन 2 प्लस डेल स्क्वायर वाई माइनस 1 इंटू p प्लस डेल स्क्वायर y माइनस 1 प्लस डेल क्यूब y माइनस 2 अपॉन 2 इंटू 3p स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस डेल टू दी पावर 4 y माइनस 2 इंटू 4p क्यूब माइनस 2p अपॉन 4 फैक्टोरियल। ये वैल्यू हमको मिली। ठीक, अब हम इस वैल्यू को कहाँ रखेंगे, इस इक्वेशन में रखते हैं। dy बाई डी एक्स चाहिए ना हमको, तो dy बाई डी एक्स में हम लोग दोनों वैल्यू को रखते हैं, तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा, ये तो dy बाई डी पी की वैल्यू इसको पहले रख लेते हैं, ये 1/h है क्योंकि कांस्टेंट है इसलिए। अब हम लोग dy बाई डी पी की वैल्यू रख रहे हैं डेल वाई नॉट प्लस डेल वाई माइनस 1 अपॉन 2 प्लस डेल स्क्वायर वाई माइनस 1 इंटू p प्लस डेल स्क्वायर वाई माइनस 1 प्लस डेल क्यूब वाई माइनस 2 अपॉन 2 इंटू 3p स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 3 प्लस डेल टू पावर 4 वाई माइनस 2 इंटू 4p क्यूब माइनस 2p अपॉन 4 फैक्टोरियल प्लस एंड सो ऑन लिखना है इसके आगे। कोई टर्म्स खत्म नहीं हो रहे हैं हुए हैं, ये इनफाइनाइट सॉल्यूशन रहता है, इसका एनफ सॉल्यूशंस रहते हैं। ठीक है, अब ये वैल्यू रखिए, हम dy बाई डी एक्स निकालेंगे। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, p इज इक्वल टू 0 रखते हैं। क्यों, क्योंकि हम लोग क्या मानते हैं कि dy बाई डी एक्स जो है उसमें x इज इक्वल टू क्या है x नॉट, जिससे p की वैल्यू क्या हो जाती है p इज इक्वल टू x माइनस एक्स नॉट, ये दोनों इक्वल रखेंगे तो x माइनस एक्स अपॉन h हो गया। अब ये तो 0 हो गया ना, तो इसकी वैल्यू हम p की वैल्यू हम 0 रखेंगे इसमें इक्वेशन में। तो देखते हैं क्या चेंजेस आ रहा है, 1/h, यहाँ p के टर्म्स नहीं है तो ये ऐसा ही रहेगा, डेल y माइनस 1 अपॉन 2 प्लस डेल स्क्वायर y माइनस 1, p 0 हो गया। ठीक है, p 0 हो गया तो ये पूरे टर्म्स 0 हो गए, तो ये टर्म्स हम नहीं लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर p 0 करते हैं
तो क्या आएगा, माइनस आएगा। तो ये साइन जो है वो माइनस में चेंज हो गया। अब क्या बचा, डेल स्क्वायर वाई माइनस वन प्लस डेल क्यूब वाई माइनस टू अपॉन 2 इंटू 3 6, ठीक, प्लस यहाँ डेल की पावर 4 वाई माइनस 2 तो है। अब ये 4 भी इन दोनों में यदि मैं 0 रखती हूँ तो ये पूरा टर्म 0 जा रहा है, तो ये पूरा टर्म मैं 0 ले रही हूँ और प्लस एंड, तो आपके टर्म की वैल्यू आप देख सकते हैं कि क्या आ रही है, ठीक। अब इसी तरीके से जो सेकेंड डेरिवेटिव है वो निकालते हैं। सेकेंड डेरिवेटिव क्या होता है, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, ठीक। सेकेंड डेरिवेटिव को मैंने बताया था आपको, हम इस तरीके से लिख सकते हैं, डी बाई डी पी, डी पी बाई सॉरी डी वाई बाई डी एक्स, डी पी बाई डी एक्स, ठीक। इस तरीके से लिख सकते हैं, ये बताया था मैंने, ठीक। अब यहाँ देखो इसकी वैल्यू हमको पता है 1/h है, ठीक, और डी बाई डी पी ले लेते हैं। यहाँ पर डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू हमने क्या फाइंड की थी, ये वाली वैल्यू ले ली है ना कि एक्स इज इक्वल टू एक्स नॉट वाला, तो ये वैल्यू हम लिख लेते हैं। यहाँ पे क्या था, डेल वाई नॉट प्लस डेल वाई माइनस 1 अपॉन 2 प्लस डेल स्क्वायर वाई माइनस 1 पी प्लस डेल स्क्वायर वाई माइनस 1 प्लस डेल क्यूब वाई माइनस 2 अपॉन 2 3p स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस डेल टू द 4 वाई माइनस 2 4p क्यूब माइनस 2p अपॉन 4 फैक्टोरियल प्लस एंड सो। ये थी हमारी डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू, हमने लिख दिया है, तो मैं अब इसको डाल देती हूँ यहाँ से। अब सामने क्या है इसके, d बाई डी पी है, तो d बाई डी पी का मतलब क्या होता है कि p के रिस्पेक्ट में हमको फिर से इसको एक बार डिफरेंशिएट करना है, तो ये 1/h, अच्छा मैं यहाँ पर 1/h लिखना भूल गई, ठीक, तो ये तो कॉमन है, तो ये कॉमन निकल गया 1/h स्क्वायर हो गया। अब p के रिस्पेक्ट में यदि मैं इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन करती हूँ तो यहाँ p का कोई भी फंक्शन नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, प्लस यहाँ p का फंक्शन है तो मैं डेल स्क्वायर वाई माइनस 1 को कॉमन रखूँगी, p का यदि मैं डिफरेंशिएशन करती हूँ तो 1 आएगा, और यदि मैं p को कॉमन रखती हूँ और इसका डिफरेंशिएशन करती हूँ तो वो 0 हो जाएगा, प्लस फिर से यहाँ पे दो फंक्शन है, मैं डेल टू की पावर 4 वाई माइनस 1 प्लस डेल क्यूब वाई माइनस 2 अपॉन 2 को कॉमन रख रही हूँ, मैं इसका डिफरेंशिएशन कर रही हूँ, तो ये क्या आ जाएगा, 3p स्क्वायर का कितना होगा, 6p होगा, तो ये हो गया 6p माइनस 1 का कितना हो जाएगा, 0 अपॉन 3 फैक्टोरियल, ठीक, प्लस अब फिर से आगे बढ़ रहे हैं तो हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर क्या है, डेल टू की पावर 4 वाई माइनस 2 फिर 4p क्यूब माइनस 2p है, तो डेल टू की पावर 4 वाई माइनस 2 को मैंने कॉमन रखा और मैं 4p क्यूब माइनस 2p का डिफरेंशिएशन कर रही हूँ, तो ये कितना हो जाएगा, 12p स्क्वायर माइनस 2 अपॉन 4 फैक्टोरियल प्लस एंड सो ऑन, ठीक। अब जैसे कि हम लोगों ने पहले किया था, ये तो आ गई डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू, हम इसकी वैल्यू कब निकालेंगे, जब x इज इक्वल टू क्या हो, x नॉट हो, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/h स्क्वायर, यहाँ p की कोई भी वैल्यू नहीं है तो ये ऐसे ही रहेगा, प्लस ये तो 0 है ऑलरेडी, यहाँ 6p है, p की वैल्यू रखने पे ये पूरा 0 हो जा रहा है, प्लस नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ क्या है, 12p स्क्वायर है, तो ये तो 0 हो जाएगा, -2 अपॉन 4 फैक्टोरियल आएगा, तो डेल टू पावर 4 बाई माइनस 2, नेक्स्ट क्या है, -2 अपॉन 4 फैक्टोरियल प्लस एंड सो। अब इसमें
4 का फैक्टोरियल जब ओपन करते हैं तो वो कितना होता है 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ठीक। तो 2 कैंसिल हो जाएगा, कितना आ रहा है 4 इंटू 3 12 आ रहा है। तो इसको और -1/12 आता है, तो ये लिख देते हैं हम लोग 1/12 del root of 4 by -2 प्लस ये है, ठीक। तो आप डेरिवेटिव निकालना सीख गए हैं। अब हम लोग इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन देखते हैं। इससे रिलेटेड इक्वेशन है, क्वेश्चन है द एलिवेशन above a datum line of 7 points. Of a road are given below. ठीक, इसकी वैल्यूज दी हुई है x की, x इज इक्वल टू 0 to 1800 दिया है, 300 का डिफरेंस है सब, 300, 600, 900, 1200, 1500 एंड 1800। इन सब की डेटम लाइन से पॉइंट से जो एलिवेशन है वो दिया हुआ है, y इज इक्वल टू 135, 149, 157, 183, 201, 205, 193। ठीक, ये डेटा आपको दिया हुआ है x और y का। हमें क्या निकालना है, फाइंड द ग्रेडियंट ऑफ द रोड एट मिडिल पॉइंट। ठीक, हमें जो ग्रेडियंट निकालना है वो किस पॉइंट पे निकालना है, मिडिल पॉइंट पे निकालना है। अब मैं क्वेश्चन आपको एक बार समझा देती हूँ। क्वेश्चन में एलिवेशन दिया है जिसको हम लोग फिजिक्स में पढ़ते हैं, एक उन्नयन कोण और अवनमन कोण पढ़ते थे, याद कीजिए। तो वही है यहाँ पे अवनमन कोण की एलिवेशन एंगल की बात कर रहा है, एलिवेशन का बता रहा है उसने। कहाँ से, डेटम लाइन का मतलब है आधार, ठीक है, आधार। वहाँ समझ लो कि जो बेस की बात कर रहे हैं, डेटम लाइन में बेस का बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो बेस से 7 कहाँ से, एलिवेशन से बेस पे क्या है 7 पॉइंट्स हैं, रोड का बेस ना, उसमें 7 पॉइंट्स दिए हुए हैं। ये 7 पॉइंट्स कुछ इस तरीके से हैं। अब बोल रहे हैं कि फाइंड द ग्रेडियंट ऑफ द रोड एट मिडिल पॉइंट। मिडिल पॉइंट के लिए क्या निकालना है हमको, ग्रेडियंट निकालना है। अब मैं बता दूं कि ग्रेडियंट क्या होता है। ग्रेडियंट होता है डेल एफ, ठीक। ग्रेडियंट क्या होता है, डेल एफ फंक्शन, और डेल का मतलब क्या है यहाँ पे, डी बाई डी एक्स है, ठीक। इसका मतलब है हमको डी एफ बाई डी एक्स निकालना है, और डी एफ बाई डी एक्स का मतलब वही है यहाँ पे जो डी वाई बाई डी एक्स हम लोग बोल रहे हैं, डी वाई बाई डी एक्स ही निकालना है यहाँ पे। फर्स्ट डेरिवेटिव निकालना है किसके लिए, मिडिल पॉइंट के लिए। तो हमको सबसे पहले तो मिडिल पॉइंट देखना पड़ेगा कि कौन सा है। तो आप काउंट कर लीजिए कि यहाँ वैल्यूज कितनी है।
यही याद रखना है हमको कि वैल्यूज कहाँ से स्टार्ट होती है, एक्स नॉट से स्टार्ट होती है ना। तो ये एक्स नॉट है, ये x1, x2, x3, x4, x5, x6, मतलब हमको किस पॉइंट के लिए निकालना है, बीच की पॉइंट कौन सी दिख रही है, 900 दिख रही है, ठीक है। तो हमको 900 के लिए हमको क्या निकालना है, ग्रेडियंट निकालना है, फर्स्ट डेरिवेटिव निकालना है। अब इसके लिए हम लोग कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे, हम लोग यूज़ करेंगे स्टीलिंग्स फॉर्मूला। स्टीलिंग्स फॉर्मूला मैंने यहाँ लिखा हुआ है, स्टीलिंग्स फॉर्मूला। तो बट हम लोग जब डेरिवेटिव निकालते हैं तो उससे पहले क्या कंस्ट्रक्ट करते हैं, डिफरेंस टेबल कंस्ट्रक्ट करते हैं। तो पहले हम डिफरेंस टेबल कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं। मैं इसको मिटा रही हूँ, आई होप आप लोगों ने इसको नोट कर लिया होगा। अब मैं इसको यदि मिटा दूँ तो आपको कुछ भी याद नहीं रहेगा। मुझे याद नहीं है, यदि इसका फॉर्मूला यदि मैं याद करना चाहूँ तो मुझे भी याद नहीं है, लेकिन हाँ मैं स्टीलिंग्स का फॉर्मूला अच्छे से बता सकती हूँ। तो आपको एक फॉर्मूला याद रखना है सिर्फ, किसके, इंटरपोलेशन के जितने भी फॉर्मूले हैं आप लोग याद रखिए, ज़्यादा अच्छा है आप उसका डेरिवेटिव निकाल लीजिए, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा यदि आपको प्रैक्टिस रहेगी तो। अभी हमें ज़्यादा टाइम नहीं लगा है, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, कंस्ट्रक्टर डिफरेंस टेबल। कंस्ट्रक्टर डिफरेंस टेबल x y, x की वैल्यू है 0, 300, 600, 900, 1200, 1500, 1800, ठीक। y की वैल्यूज हैं 135, 149, 157, 183, 201, 205 and 193, ठीक। फर्स्ट डिफरेंस डेल वाई, फर्स्ट डिफरेंस निकाल लीजिए। 149 में आपको 135 को 149 में 135 को माइनस करना है, कितना आ रहा है, 40, ठीक। अब 157 में 149 को आपको माइनस करना है, कितना आ रहा है, 8। फिर 183 में आपको 157 को माइनस करना है, कितना आ रहा है, 26। फिर 201 में आपको 183 को माइनस करना है, आएगा आपका 18। फिर आपको 205 में 201 को माइनस करेंगे तो आ गया 4। अब 193 में 205 को आप माइनस करेंगे तो ऑब्वियसली छोटी वैल्यू से बड़ी वैल्यू को हम माइनस करेंगे तो माइनस में आएगा, ठीक। सॉरी, ठीक। तो ये कितना आ गया, -12, ठीक। अब सेकेंड डिफरेंस डेल स्क्वायर वाई, तो डेल स्क्वायर वाई निकालिए। 8 - 14 करेंगे तो कितना आएगा, -6। फिर 26 - 8 करिए, कितना आ रहा है, 18। 18 - 26 करिए, -8। 4 - 18 तो छोटी वैल्यू है, उससे मैं बड़ी वैल्यू को घटा रही हूँ, कितना आएगा, -14 आएगा। -12 - 4 कितना हो जाएगा, -16, ठीक। अब मैं डेल क्यूब बाय निकाल रही हूँ। डेल क्यूब बाय आ रहा है हमारा 18 - 6 लिखा है, हमको तो माइनस करना है तो माइनस माइनस के प्लस में चेंज हो जाएगा। तो 18 + 6 कितना होगा, 24, ठीक। फिर -8 - 18 कितना हो जाएगा, -26 हो जाएगा, ठीक। -14, ये भी माइनस में तो प्लस हो जाएगा, -14 + 8 कितना होगा, माइनस में है बड़ी संख्या तो -6। फिर -16 + 14 कितना होगा, -2। फिर से आगे डेल 4y, हम लोग -26 में -24 करेंगे तो कितना हो जाएगा, जुड़ जाएगा दोनों, 50। फिर 6 - 6 + 26
तो हो जाएगा +20, -2 + 6 ये हो जाएगा +4, del पर 5y, 20 - 30 50 -30, 4 - 20 -16, और ये लास्ट आ रहा है हमारा -60 और कितना है 30, तो कितना आ जाएगा 14। तो ये हो गया हमारा कंस्ट्रक्शन टेबल, हम लोग की वैल्यू आ गई है। यहाँ एक फर्क है, ये -50 होगा और ये 70 हो जा रहा है। आगे ठीक है। अभी दोनों को यदि हम लोग करेंगे तो ये हो जाएगा 4 और ये साथ में हो गया 5 +50 होगा। ठीक, लास्ट जो वैल्यू है वो +54। अब हम लोग फॉर्मूले का यूज़ करेंगे। फॉर्मूला क्या, फर्स्ट डेरिवेटिव निकालना था हमको, तो फर्स्ट डेरिवेटिव का फॉर्मूला है by dx x = x0 के लिए यूज करेंगे क्योंकि वो हमको इजी पड़ता है। होगा 1/h del y0 प्लस del y-1/2 प्लस आगे है -1/6 del cube y-1 plus del cube y-2 upon 2 plus 1/30 del to the power 5 y-2 plus del to the power 5 y-3 upon 2 प्लस एंड सो ऑन, क्योंकि del to the power 5 तक वैल्यू आएगी, इसलिए हम लोग del to the power 5 तक उसे ले जा रहे हैं। अब हम लोग को किस पॉइंट के लिए निकालना है डेरिवेटिव, तो हमको निकालना है 900। ठीक, अब 900 के लिए हम लोग देखेंगे कि इनिशियल वैल्यू देखेंगे अब तो। ठीक, इसके लिए x0 इसके यही x0 भी होगा, ये y0 हो गया। अब सेंट्रल की वैल्यू देखनी है हमको। ठीक, कौन सी वैल्यू चाहिए, del y0 चाहिए, तो del y0 यहाँ से मिलेगा, इन दोनों का जो डिफरेंस है वो del y0 होगा, मतलब 80। ठीक है, उसके बाद में del y-1। अब मैं स्केल को यदि डिवाइड करती हूँ तो वो कैसे करती हूँ, यदि ये एक स्केल है, यहाँ पर 0 है तो नीचे की वैल्यूज क्या होंगी, -1 -2 और ये +1 +2, तो हम लोग y0 ले रहे हैं ना, तो y-1 ये y-2 होगा। ठीक, ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। और ये ऊपर के y1 y2, यहाँ पर ये चीज़ें ध्यान रखनी, इसमें सिर्फ सेंट्रल डिफरेंस फॉर्मूला में ऐसा होता है और कहीं पर नहीं होगा। ठीक, तो ये चीज़ें ये यहाँ पे लिखा हुआ है, ये आप देख लीजिए, ये है आपको याद रखना है सेंट्रल डिफरेंस के टाइम पर। उसके बाद में y-1 चाहिए, तो del y-1 दिया है, तो ये del y-1 इसकी जस्ट नीचे की वैल्यू, ये हो गया del y0 और ये हो गया del y-1। ठीक, अब हमको क्या चाहिए, del क्यूब y-1 चाहिए, तो सबसे पहले तो del स्क्वायर y-1 पता करना होगा हमको, तो del स्क्वायर y0 ये है, तो del स्क्वायर y-1 ये होगा। ठीक, अब इसके बाद कोई डिफरेंस है, मतलब कोई वैल्यू रहती और उन दोनों का डिफरेंस निकालते, वो क्या होता हमारा del क्यूब y-1 होता, जो कि हमारे पास है ही नहीं, तो हम लोग कहाँ से लिखें। ठीक है, तो वो वैल्यू नहीं है हमारे पास। ठीक,
एक चीज़ यहाँ पे गलत हो गई, मैं उसको सुधारना चाहूँगी। ये वैसा ही है, ये स्केल हमारा इस तरीके से आता है, ये x0, ये x1, ये x2, ये x3, ये x4, ये x5 ऐसा बटा होता है। अब अभी हमको 900 के लिए निकालना है, तो ये हो गई हमारी x0 की वैल्यू। तो आगे की हो जाएगी x1, x2, x3, तो ऊपर की हो जाएगी हमारी x -1, x -2, x -3। ये एग्जैक्टली पहले जो वो मिस्टेक हो गई थी उससे, ये एग्जैक्टली ये होता है। तो ऊपर की वैल्यू -1, -2 होगी, तो ये y0 था, तो ये y -1, ठीक। कौन सा 26। उसी तरीके से अब मैं क्या देखना है मेरे को, डेल क्यूब देखना है, ठीक है। तो सबसे पहले तो मैं देखूंगी कि इसके लिए डेल y0 के लिए डेल स्क्वायर y0 क्या था, तो डेल स्क्वायर y0 क्या था 14, तो उसके ऊपर वाला क्या है डेल स्क्वायर y -1, फिर ये डेल स्क्वायर y -2, तो ये भी मुझे असाइन करना ज़रूरी है, क्योंकि इन दोनों को माइनस करने में ही क्या आता है डेल स्क्वायर y -2 आता है, सॉरी डेल स्क्वायर डेल टू द पावर 4 y माइनस डेल क्यूब y -1 आता है। तो ये हो गया डेल क्यूब y -1, ये था डेल स्क्वायर y0, इन दोनों को माइनस करने पे आया ये डेल क्यूब y y0 आया, ये हो जाएगा डेल क्यूब y -1 और ये होगा -2, ठीक। दोनों की वैल्यू मिल गई हमको डेल क्यूब y -1 और डेल क्यूब y -2। अब आगे जाते हैं, तो हम लोग देखते हैं कि ये डेल स्क्वायर y0 था, इसके बाद कोई वैल्यू रहती तो वो हमको मिलती कितनी, डेल टू द पावर 4 y0 मिलती। मतलब इसके ऊपर की वैल्यू क्या है, डेल टू द पावर 4 y -1 है और ये डेल टू द पावर 4 y -2 है, ठीक। और इसके बाद की कोई वैल्यू रहती तो वो होती डेल टू द पावर 5 y0, ठीक। तो इसके ऊपर वाली वैल्यू हो गई डेल टू द पावर 5 y -1 और यहाँ जो वैल्यू है वो हो गई डेल टू द पावर 4 y -2 की, और ये हो गई सॉरी 5 और डेल टू द पावर 5 y -3 हो गई, ठीक। तो सबकी वैल्यू आपको मिल गई है, आपको इसमें वैल्यू रखनी है 1/h के बाद डेल y0 दिया है, तो डेल y0 की वैल्यू है 18 प्लस फिर है डेल y -1 वो है 26/2 -1/6। अब डेल क्यूब y -1, तो डेल क्यूब y -1 है -6, तो ये सॉरी इसको अभी नहीं चेंज करते, ये -6 प्लस डेल क्यूब y -2 की वैल्यू की है कितनी है -26 है, तो ये हो गया -26/2 प्लस 1/30 डेल टू द पावर 5 y -2 देख लीजिए कितना है -16 और ये है -70/2 प्लस एंड सो ऑन। हम लोग को डेल टू द पावर 5 तक की वैल्यू मिल गई, उसके बाद की वैल्यू नहीं मिल गई, ठीक है। तो ये यहीं तक जाएगा। अब 1/h तो सब में कितने का डिफरेंस है, इसमें 300 का डिफरेंस है, तो ये हो गया 300, ठीक। अब इसको आप कैसे में कैलकुलेट कर लीजिए। आंसर मैं आपको बता देती हूँ कि कितना आ रहा है। आंसर आ रहा है 0.085, 0.085 ये आपका आंसर आएगा सेंट्रल डिफरेंस का, डेरिवेटिव ऑफ सेंट्रल डिफरेंस का। तो आप लोग देखिए यहाँ पर आपको y -2 कैसे सेलेक्ट करना है वो देख लिया आपने। इसमें थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है, जब भी आप क्वेश्चन को बनाते हैं और टेबल बनाते हैं तो टेबल में ही असाइन कर देना चाहिए कि ये कौन सी किस की वैल्यू है, ठीक है। तो वहाँ से रखने में बहुत आसानी होती है, यहाँ से देखते जाइए और जस्ट रखते जाइए, ठीक। इसके बाद में हम लोग बेसेल्स फॉर्मूला का डेरिवेटिव पढ़ेंगे, तो उसके लिए अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग उसको देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए इतना ही, थैंक यू।